एक हाई अरेंजमेंट किया अपने महबूब की खातिर, जमीनों के बिछौने बिछा दिए। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, 5 मिनट लूंगा, जाना इधर उधर कहीं नहीं है। मुस्ताश तुम हकीकत समझ लो, अंदर की बात बता रहा हूँ, आज मैं तुम्हें हुआ क्या है। अल्लाह बजे के झगड़े करते फिर इधर देखो झगड़े पे लगा पड़ा, इधर देखो झगड़े पे लगा पड़ा। अंदर की बात ये है, अल्लाह को रंजे वसूले की जरूरत नहीं है, अल्लाह को खैरात मशीन की जरूरत नहीं है। रंजा और वसूला लाओ, नो हल लेके आओ, नो कुर्बा लाओ, नहीं कुर्बी ना। बस अल्लाह तो किसी भी चीज को बनाता है, इतना कह देता हो जा, बस इतना कहता हो जा। कुरान के सूरह यासीन में है कुन। अल्लाह जब मशीयत, अल्लाह की मशीयत होती है कोई चीज बनाए तो बस इतना कहता कुन बन जा, तो वो चीज बन जाती। अल्लाह ने फरमा दी जमीन बन जा, बन गई। इतनी बड़ी जमीन बन गई, देखो कितनी बड़ी जमीन और कैसी कीमती जमीन है। आज तक कभी एकड़ों से बिक रही थी, फिर एकड़ों के बाद बीघों से बिकी, और बीघों के बाद जनाब वाला लुढ़कती चली गई, लुढ़कती चली गई, गजों पे आ गई, और गजों से अब लुढ़क रही है, फिटों की तरफ जा रही है, और फिटों से इंचों की तरफ। हमारे मुरादाबाद में तो 1.5-2 लाख रुपए गज बिक रही है। हैरत है, इतनी कीमती जमीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने ऐसे ही बना दी, फरमाया हो जा, बन जा, मेरे महबूब को भेजना है, मेरे मोहम्मद को भेजना है, बन जा। बंजर बन गई, लड़खड़ा गई, पूरी हिल गई, तो अल्लाह ने बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए और कीले बना डाला, ठोक दिए इसके कलेजे पे पहाड़। ये हिमालय खड़ा, ये जनाब एवरेस्ट खड़ा, ये फला माउंटेन है, ये फला चौका पहाड़ियों के सिलसिले। रात में रामनगर मंडी में था, रामनगर मंडी उत्तराखंड में, पहाड़ों का लंबा लंबा सिलसिला, रानी खेत तक जनाब वाले। एक मसला थोड़ी, इतने पहाड़ गिने न जाए, कीले बना डाले अल्लाह ने। फिर यहीं पे बस थोड़ी जमीन के अंदर अल्लाह ने वो खुदा ने अपने महबूब के लिए छुपा रखे हैं कि तुम गिन नहीं सकते, तुम शुमार नहीं कर सकते। पेट्रोल का खजाना इसमें है, डीजल का खजाना इसमें है, सोने का खजाना इसमें है, चांदी का खजाना इसमें है, मार्बल का खजाना इसमें है, पत्थरों का खजाना इसमें है। कौन कौन से पत्थर है, ये कहाँ के थे, राजनगर के थे, कहाँ के थे, ये नागौर से आए थे तशरीफ लाते शायद इस्लाम। ये राजनगर का मार्बल है, ये जनाब वाला किशनगढ़ का मार्बल है, ये अजमेर का मार्बल है, ये इटली का मार्बल है, ये फलाना जगह का मार्बल है, ये फलाना जगह का मार्बल है। तुम देखो तो सही, जमीन के अंदर खजाने कितने छुपे हुए हैं। है किसी के अंदर हिम्मत जो काम कर रहा है अपने महबूब की खातिर फिर पहाड़ बनाए, और फिर पहाड़ लगाने वाला पूरी जमीन खुश्क है, तो अल्लाह ने अपने महबूब को टारगेट जैसा मेहमान होता है वैसा ही सम्मान होता है। जितना बड़ा मेहमान होगा उतना ही बड़ा सम्मान होगा। अगर तुम जनाबे वाला घरवासी कोई आदमी तुम्हारे घर आ जाए, अल्लाह खुश रखे। तुम्हारे समझ में आ रही है? अरे आ रही है। 1 घंटा मुकम्मल हुआ, खत्म कर दूं। खुश रहिए, आबाद रहे, दो जहां में लाज रहे। माशाअल्लाह, ये भी जरूरी है ताकि लगे कि हाँ उलमा से लोग मोहब्बत करते हैं। तो क्या क्या बता, मोहब्बत भी जरूरी, इजहार मोहब्बत भी जरूरी है। खाली ये नहीं कि मानते हैं, मानते तो सलाम तो पढ़ के दिखा, कह देगा मानते, अरे मानते तो सलाम तो पढ़ के दिखा, मानते तो मिलाद तो करके दिखा। अब दिखाने को तैयार ना, ये तो मानते बहुत। अरे मानने में काय का मानना है, इसे कोई मानना कहते हैं, अल्लाह खैर दे, इसे कोई मानना कहते हैं। मानना ये है कि दिल से माना है तो चौराहे पे हम नबी पाक का नाम लेकर दिखाएंगे, अंगूठा नाम आ जाए तो अंगूठा चूम के दिखाएंगे, हजरत अबू बकर की सुन्नत पे अमल करके दिखाएंगे, जरूरत पड़ी तो खड़े होकर सलाम पढ़ के दिखाएंगे, जरूरत पड़ी तो मुस्तफा का मिलाद करके दिखाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो लाखों की तादाद में 12 रबीउल अव्वल को चारों तरफ गली गल्ले, अरे रोडों पर, सड़कों पर, हर गली हर चौराहे, नगर डगर, हर सड़क पर सामने आके खुदा की कसम रसूल पाक के नारे लगाने की कोशिश करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा महबूब जिंदाबाद।
अच्छे भाई बहुत अच्छा अल्लाह आबाद रखे शहजादे, मिल्लत के अजीम शान फर्जंदों, मेरी कौम के सपूतों और मुस्तफा जान रहमत के आशिकों और गुलामों, सच्चाई ये है कि ये जमीन मेहमान कितना बड़ा सम्मान। एक आदमी धबारसी से आ गया तुम्हारे घर तो चाय पे पीती नहीं, एक आदमी उधारी से आया तो बिस्कुट भी आ गए, एक आदमी मेरा संबल से आ गया तो फिर बादाम भी आ गए, एक नया रिश्तेदार बिल्कुल नया नया है वो आ गया तो पूछो मत उधारी के चौराहे की कोई चीज बचेगी नहीं। पपीता पपीता केला हर फल ड्राई फ्रूट ठंडा लोगे गर्म हर तरह का मौजूद है। एक पूरी की पूरी टेबल सजी हुई है और अगर उससे भी बड़ा कोई मेहमान आ गया तो 2-4 घंटे पहले घर में ऑर्डर करता है, बिस्तर हटा, दूसरा लगा, चादर हटा, वो मैल लगा हुआ साफ कर, अरे एक काम कर पेंटर को जल्दी से बुला, रिपेंट करा दीवार अच्छी नहीं लग रही, हमले हटाओ यहाँ से, वो बाहर है, तुम्हें पता नहीं है वो आ रहे हैं, पूरे घर में सजाओ, फला साहब तशरीफ ला रहे हैं, आनंद फानंद पूरे घर में क़यामत का मंजर, ऐसा जो जंग होने वाली, पूरा घर लगा पड़ा। अरे वो समझ में आ रही है नहीं आ रही? और अगर इन आने वालों में थोड़ा सा और नेता किस्म का आदमी आ जाए, विधायक जी या उनसे भी बड़े आ गए तो फिर 1 किलोमीटर तक चूना भी बिखरवा रहे हैं। चूना लिखे दो दोनों साइडों में ताकि सबको पता लगे कि चूना लगाने वाले तशरीफ ला रहे हैं। अभी जल्दी हाजिरी होने वाली है उनकी। 1 किलोमीटर तक चूना लिखे, जैसा मेहमान वैसा सम्मान। अगर इतना समझ गए हो तो इतना समझ लो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हाई लेवल का महबूब, इससे बड़ा कोई नहीं। मसीह का ओनली 1 टारगेट, मसीहत मौला का ओनली 1 टारगेट, ना उससे पहले ना उसके बाद एक अकेला महबूब उसे भेजना है। सोना बिछा दिया और जनाब वाला जमीन हिली तो पहाड़ खड़े हुए, कीले बना दी। साइंस ने कह दिया, साइंस ने साबित कर दिया कि वाकई कुरान ने जो कीले बताया था, पता ये चला कि कीले ही है, पहाड़ ये अलग बात है, बाद में बताऊंगा इस बात को। लेकिन जब जमीन सूखी थी तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की खातिर इस जमीन में से, इस जमीन में सरसब्जी शादाबी उगाई। कैसे? पहाड़ों के अंदर से अल्लाह ने पहाड़ों की कोखों से दरियाओं को जन्म दी, दरियाओं को पैदा कर दिया। दरिया बह गए पहाड़ों के अंदर से, ये गंगा निकल पड़ी, वो जमुना निकल पड़ी, वो गोदावरी टूट गई, वो कोसी टूट गई, वो भल्ला फूट गई, वो झल्ला फूट गई, वो बहला फूट गई, वो ढेला फूट गई, वो जनाब वाला वो देखो कितनी बड़ी बड़ी नदी है। अभी नदी जाएंगी कहाँ? ये कहीं ऐसा ना हो बेटा बात को लोग बोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि संभल को लोग बोलते हैं। अल्लाह ने उनके रुख मुतय्यन कर दिए कि इस रुख को चली जाओ, और फिर जनाबे वाला अल्लाह ने इन दरियाओं का एक रुख बनाकर, मेरे मौला ने इन्हें एक जगह इकट्ठा करने के लिए 7 बड़े समंदर बना दिए। जोर से बोलो, ये अरब महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये रेड सी है, ये फलां सी है, ये फलां सी है, 7 समंदर। और समंदरों में बड़ी ताकत होती है, उसकी लहरें बड़ी खतरनाक होती हैं। वो लहरें रोजाना आती हैं, तुम देखते हो। अल्लाह ने उन लहरों को रोकने के लिए फरिश्तों को तैनात कर दिया। दर्रे तुर्रे लेकर फरिश्ते खड़े हुए हैं जनाब वाला के। जब वो आती है ना बेईमानी को खा जाए अल्लाह, हम बेरोजगारों को खा जाए अल्लाह, हम जो बताएंगे और बात कर लेना हजारों को, दे हैव मोस्ट द राइट ऑफ लाइफ। तो अल्लाह फरमाता अल्लाह मैं हूँ, हुक्म मेरा, पावर मेरा, इंतजार करो हुक्म सानी का।
वापस जाओ, इंतजार करो हुक्म सानी का। हज़रत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, लंबा ना हो जाए इसलिए तफसीर के साथ जल्दी से करूँ, आगे बढ़ूँ। कहना ये चाहता हूँ, पानी आ गया, समंदर बन गए जनाब वाला। तो जैसे ही पानी आ गया, हरियाली फैल गई, हरी हरी घास उग गई जमीन के पर्दे पर। जब हरियाली फैल गई, फूल खिले, बंचे खिले, निखतें आई, निखतें आई, कलियां चटकी, बंचे चटके, बूस्तान, चमनिस्तान। फिर हवाओं की पैदाइश हुई। अल्लाह अल्लाह नबी के लिए हवा बनी और हवाओं को पाकपन दे दिया अल्लाह ने। वो नागन जैसी इतराती हुई चाल देकर तो पछातिया कैसे चल रहा है। देखो पुरवाई, देखो पुरवाई, मस्त करने वाली पुरवाई चल रही है। ये जुनूबी हवा, ये समाली हवा। जमीन सज गई, अल्लाह ने आसमान बना, इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के अल्लाह ने बना दिया है। दुनिया में कोई इंजीनियर, सारी दुनिया के इंजीनियरों को इकट्ठा कर लो और एक छोटा सा लेंटर बगैर खंबे का बना के दिखा दो। अरे एक छोटा सा शामियाना बगैर लेंटर, बगैर इतना बड़ा शामियाना बगैर खंबे के नहीं बना पाए तो इतना छोटा लेंटर जनाब बगैर खंबे के बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। मगर ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमान बगैर पिलर और बगैर सुतून के खड़े कर दिए और आज तक चले हुए हैं। इतनी उम्र आ गई मेरी, और मेरी तो ज्यादा उम्र नहीं है। वो देखो मेरे चचा बैठे हुए हैं और वो देखो मेरे ताई ताऊ की उम्र के बैठे हुए हैं। इनसे पूछ के देख लो, आसमान कहीं गिरा है आज तक? कहीं सुना है? अरे कहीं आसमान का टुकड़ा गिरा आज तक? ये चचा बैठे हुए पूछो, क्या दिल्ली में आसमान का टुकड़ा गिरा? क्या ढक्का में आसमान का टुकड़ा गिरा? या जनाबे वाला ढकिया में गिरा, ढक्का में गिरा, बेलारी में गिरा, ठाकुरवाड़े में, अमेरिका में, अफ्रीका में, संभल में, आदमपुर में, गवा में, अनूप शहर या बुलंदशहर में कहीं तुमने सुना कि आसमान का टुकड़ा गिर गया है? हजरत मोहतरम हसनपुर में सुना कभी आसमान का टुकड़ा गिर गया? मैंने आज तक नहीं सुना आसमान का कोई टुकड़ा गिर गया है। कैसी शान वाला है। 30वें पारे में मेरा रब फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाओ बनाहा रफ़अ समकाहा फसव्वाहा। अल्लाह है, एक जगह फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। अरे क्या शान वाला अल्लाह है, तुम देखते नहीं हो कि उस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर और खंबे के बना डाला और कायम का कायम किया हुआ है मेरा अल्लाह। और अगर दुनिया लोगों इसी एक बात को समझ ले तो सारी दुनिया मेरे नबी का कलमा पढ़ने में मजबूर हो जाए। ये कुदरत है खुदा की। एक आसमान, सात आसमान महबूब के लिए बना दिए। और आगे बढ़ता हूँ, आसमान रूखा सूखा था, अल्लाह ने तो हैवी हैवी लाइटें लगा दी। एक लाइट का नाम सूरज रखा गया, एक लाइट का नाम चांद रखा गया। महबूब के लिए सम्मान है। अब जनाबे वाला बात यही पे खत्म नहीं हुई। उस अल्लाह ने इस पूरे आसमान को छोटे बड़े सितारों से जड़ दिया। इधर सितारा, उधर सितारा, पूरा आसमान सज गया, जमीन सज गई। मशीयत मौला ने पुकारा, अभी नहीं भेजूंगा, अभी मैं तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार होगा, तेरी घोषणाएं होंगी, वो घोषणाएं होंगी, अनाउंसमेंट होगा तेरा महबूब। अल्लाह ने फिर जन्नत में हजरत आदम को, हजरत आदम के अंदर रूह डाल दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निसार अहमद साहब क़िबला, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निसार अहमद साहब क़िबला, हुजूर मुफ्ती गुलाम गौस अहमद साहब क़िबला। चलो बैठ, इधर आ जाओ, ऊपर ही आ जाए तभी खराब होगा। यहाँ आ जाओ, हमने कमर टेक के बैठ, कमर टेक के बैठ, यहाँ आराम से, अभी लग जाएगा आधा। ये मोड़ा इस्माइल किताब उठा लो कि गिर जाए।
बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाओ। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, जैसे कि रौनक और अनाइयों बरकतों में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हुआ। 4 चांद लग गए हमारे इस इलाके का चांद, हमारी जान, अहले सुन्नत की शान। हम सबके मोहसिन करम फरमा। क़िबला व काबा, आलिम अजल, फ़क़ीह बिबत, आलिम बामल, मुफ्ती ज़माना, मुहक़्क़िक़ अस्र, खतीब दौरा। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान और कलम जिनकी शुस्ता और हर वक्त खिदमत अहले सुन्नत, खिदमत सुन्नियत के लिए बिफ़ज़्लिही ताला हर वक्त सदैव करते रही। आज वो पाकीज़ा किरदार शख्सियत क़िबला व काबा अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहब दामद अल-आली मदाम लियाम व लयाली बरस से नफीस स्टेज पे जलवागर हैं। अल्लाह ताला हज़रत का साया हमारे सर में दे सके। जरूरत है हमारी, अहले सुन्नत की जरूरत है, सरमाया है हमारा, खजाना है हमारा। अल्लाह हिफाजत करे इस खजाने की। बहुत खिदमत की है हसनपुर में। जब दिलियां भी नहीं जलती थी हमारी, अब अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ बिजलियों से रोशन कर दिया मुफ्ती साहब। तुम नहीं समझे हो, इशारों की जबान नहीं समझते हो, समझते सब हो तुम, बहुत होशियार हो तुम। मुफ्ती साहब का साया देर तक रखे अल्लाह, बस ये दुआ कर लो जरा, आमीन कह लो। ये आ गए, इसका मतलब इशारा हो गया, ये संकेत है इस बात का कि अब तकरीर अपने आखिरी मरहले में है। ये इशारा है इस बात का कि 5-10 मिनट के अंदर अपनी बात को तमाम करूं और तुम मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा। मौलाना जुनैद रज़ा कहाँ है? आपके पीछे बैठे हैं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारे दिल का खुलूस था मौलाना जुनैद रज़ा, वरना मैं दिल से बहुत करता हूँ बिफ़ज़्लिही ताला, हज़रत आपकी दुआओं से। जो बरकत यहाँ देख रहा हूँ कम जलसों में नजर आता है। एक शख्स भी अभी तक हुजूर, एक शख्स भी बिफ़ज़्लिही ताला इधर उधर नहीं हुआ, बल्कि आए तो है, गया एक नहीं, ये आ रहे जा रहे हैं। आने का रिकॉर्ड है, जाने का नहीं। खुदा खुश रखे मौलाना जुनैद रज़ा, तुम्हें तुम्हारी कमेटी को मुबारक, इंतजामिया कमेटी को। नाम मुझे सबके याद नहीं है और कमेटी वाले सब ये सोचते भी नहीं है कि हम बात कर लें, बस मौलाना जुनैद को ही बिड़ा देंगे। तुम ही आगे आगे, अरे कम से कम नाम तो बताओ, कुछ आगे तो बताओ, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ हमारी सुनो। जिक्र है मगर इन कमेटी वालों को कहते हैं हमें अपने खुद ही पड़ी है। बहरहाल मौलाना जुनैद रज़ा, तुम तुम्हारी कमेटी सलामत, तुम सलामत, तुम्हारा जलसा सलामत। क़िबला को अल्लाह ताला साया दराज दे, बड़े एहसान है। इलाके भर में बात खत्म करता हूँ। मैं ये कहना चाहता था, मशीयत है मौला का ओनली वन टारगेट है, ज़मीन ज़मान आसमान उनके लिए। अल्लाह ने फरमाया फिर चारक फिर सारक भेजूँ, आदम आए ज़मीन के पर्दे पे आए, अखंड भारत के सरंगी के पहाड़ों पर तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा का नाम लिया, आंसू रुके। 300 साल तक रोते हैं वो, 300 साल तक रोए हैं वो। जब नबी का नाम लिया दुआ ऐसे मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खताए इज्तिहादी को माफ फरमा दे। 300 साल अल्लाह अल्लाह करते रहे। आज कुछ लोग कहते हैं अल्लाह ही मांगो, अल्लाह ही देगा, बड़े फूके मुंह से अल्लाह ही देगा। तू ज्यादा अच्छा मांग लेगा रे? बाबा आदम अच्छा मांग रहे थे या तू अच्छा मांग लेगा? 300 साल 300 years crying, weeping loudly, but there is no response from the presence of Allah Almighty. Why? ये दिखाने के लिए कि मोहम्मद के वसीले से दिया जाता है। जोर से और बस
आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, प्रचार शुरू, प्रसार शुरू, हजरत शीश प्रचार शुरू, हजरत नूह प्रचार चल रहा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह प्रचार चल रहा है, हजरत इस्माइल नबीउल्लाह प्रसार जारी है, हजरत यूसुफ, हजरत लूत, हजरत सालेह, हजरत याहया, हजरत जकरिया, हजरत यूसा, हजरत ज़करिया, हजरत इसहाक आला नबीना अलैहिम तस्लीमात, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, 1,24,000 अंबिया मुर्सलीन, प्रचार नबी का प्रचार। आखिर में हजरत ईसा बोले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअद इस्मुहु अहमद। गुड न्यूज़ फॉर यू, इंतजार की घड़ियां खत्म, अब मेरे बाद कोई और नहीं, वही आ रहे हैं। आसमानों में जिन्हें अहमद कहा जा रहा है और जमीनों में जिनका नाम मोहम्मद है, तशरीफ ला रहे हैं वो। तकरीबन 550 साल के बाद इस रोते बिलखते समाज की दुआओं को कबूल किया मेरे अल्लाह ने, और 550 साल के बाद मक्के की जमीन पर रसूले इनकलाब की हैसियत से तशरीफ लाए मेरे और तुम्हारे मुस्तफा। जोर से बस वो आ गए, जमाने पे छा गए, 40 बरस के हो गए। अल्लाह ने फरमाया जोड़ो समाज, जोर से जोड़ो समाज, करो नबूवत का ऐलान, उठाओ उम्मा नफ्ता का झंडा, अरे महबूब आ जाओ, बारे हिरा में आ जाओ, मैं तुम्हारे मान सम्मान में एक तोहफा दे दूं दुनिया को। इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट, ये मेरे प्यारे तुझे भेजा तो है जमीन पे, जरा तेरे मान सम्मान में एक तोहफा दे दूं दुनिया को। आ जा मेरे महबूब, बारे हिरा में आ जा। बारे हिरा से पहले की दुनिया अलग थी और बारे हिरा के बाद की दुनिया कैसे? आज एक ईसाई पूछता है हमसे या तुमसे, What the benefit of holy prophet to this mankind? बोलो नबी का क्या फायदा, तुम नबी करते रहते हो, जुलूस निकालते हो, मिलाने पड़ते हो, कोई फायदा है? तो तुम कहोगे हाँ बड़ा फायदा, हमें ईमान मिला, हमें कुरान मिला, हमें इश्क मिला, हमें अल्लाह की पहचान मिली। तो ईसाई कहेगा मैं नहीं मानता इन बातों को, कोई ऐसी बात बताओ जिसे मैं भी मान लूं। एक यहूदी का है What the benefit of holy prophet to this universe? तो हम कहेंगे आजा इधर, हम बताएंगे क्या फायदा है। जब आए हैं वो हमारे हिरा में, सुभान अल्लाह, और अल्लाह ने भेजा है जिब्राइल अमीन को, आया है कुरान पहले दिन, तो पहले ही दिन घोषणा हुई, शाही फरमान जारी हो गया, पहले ही वो तोहफा अपने प्यारे के मान सम्मान में एक बड़ा तोहफा दिया अल्लाह ने। कौन सा तोहफा दिया बताओ? कलामे का तोहफा था, मगर कलामे का तो हमारे लिए था, दुनिया के लिए क्या तोहफा दिया? अल्लाह हमारी बात नहीं करता, अल्लाह मानव समाज की बात करता है, रसूलुल्लाह मानव समाज की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ। अरे अल्लाह सबका अल्लाह है, मुस्तफा सबके मुस्तफा है। कुरान में बार बार लिखा है शिफाउल लिन्नास, हुदल लिन्नास, फॉर पीपल, फॉर जनता, फॉर पब्लिक, सबका साथ। सिर्फ मुसलमान बात नहीं करता, तो फिर मिला क्या? तो जनाबे वाला बारे हिरा में जनाब वाला कुरान आ गया, और जैसे कुरान आया उसी कुरान के रास्ते तोहफा दिया अल्लाह ने ऐलान जारी फरमा दिया, शाही फरमान आ गया। अल्लाह ने फरमा दिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन का बयान है, फरमाते हैं इंसान से मुराद मानव समाज है, पूरा इंसानी बिरादरी मुराद है। और मतलब ये है कि अल्लाह ने आज से पूरे मानव समाज में पूरे मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। इसीलिए हमारे हिरा से पहले की दुनिया अलग थी, वहां कोई कॉलेज नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था।
न कोई मोटरसाइकिल थी, न कोई ट्रेन थी, न कोई प्लेन था, न जनाबे वाला कोई रडार था, न 25 और 50 मंजिला इमारतें थी, न जनाब माइक था, न बिजली थी, वो न मोबाइल था, कुछ नहीं था, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं था, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाए। वो तो ये कहते थे 11 फीट के लोग और 12 फीट के लोग ये कहते हुए चले गए कि हम हवाओं को पकड़ नहीं सकते, हम हवाओं को पकड़ नहीं सकते, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। अगर आज को मुझे वो 11 फीटियां मिल जाए या मुझे कोई 12 फीटियां मिल जाए तो मैं उससे कहूँ हाथ पकड़ के, देख तू 11 फीट का हवा को पकड़ ना सका और हम अपने नबी के गुलाम गारे हिरा के बाद की जिंदगी बता रहे हैं। हम 5.5 फीट के हैं, 5.4 के हैं, हमने हवाओं को पकड़ के हवाओं को पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया। इतनी कर्री डाक लगा दी हमने कि हवा को निकलने का बाईपास तक न मिला, और अगर बाईपास कोई ढूंढ लिया इस हवा में तो खड़े खड़े पंचर हो लिया। ये जेम्स वाट है। गारे हिरा से पहले कोई जेम्स वाट नजर नहीं आया, गारे हिरा के बाद जेम्स वाट नजर आया। कोयला देख कर रेल का इंजन बनाता है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करता है, बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें बन जाती हैं, 50 मंजिला और 100 मंजिला इमारतें बन जाती हैं। हजरात मोहतरम पत्थर से पत्थर टकराता था 11 फीटिया और रोशनी निकालता था, और जनाबे वाला डिबियों में जिंदगी गुजारते थे लोग। डिबियों में डिबिया बनाए रहती घूरिया बैठा हुआ। समझो है, ये नबी के बारे हीरा का कमाल है कि अल्लाह ने इल्म फैलाया, इल्म फैलाया तो बिजली बनी। तुम्हारी समझ में आई नहीं? 400 पेज की किताब 1 मिनट में उतार दी तुम्हारे दिमागों में, मगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है बात। इसका मतलब बात लेट हो गया, मैं कुछ मुझे ऐसा लग रहा कि आप बात तुम्हारी समझ में आएगी नहीं। आ रही है। और अगर नहीं आ रही है अगर, तो इस बात को समझ लो कि सबसे बड़ा तोहफा गारे हिरा में पूरे मानव समाज को इल्म का तोहफा मिला। उसके बाद इल्म फैला, यूनिवर्सिटियों का नेटवर्क तैयार हुआ। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, मेडिकल कॉलेज, फला कॉलेज, जनाबे वाला ये सब गारे हीरा के बाद हुआ। ये गारे, इस सारी तरक्की के पीछे गारे हीरा है, और गारे हीरा के पीछे मेरा मुस्तफा है। गारे हीरा है, गारे हीरा के पीछे इल्म है, और इल्म के फैलाव के पीछे मेरे मुस्तफा हैं। इसलिए सारे विकास और तरक्की के पीछे मुस्तफा जाने रहमत हैं, जिनके मान सम्मान में अल्लाह ताला ने बड़ा तोहफा दुनिया वालों को दिया। कुरान शरीफ गारे हिरा में आया, आज उसी कुरान शरीफ को पढ़ा रहे हैं इस मदरसे में। 3 बच्चों की दस्तार होने वाली है, देखो आंखों से। करम है शाह अब्दुल वहाब, क्या नाम है बजावाजों का? हजरत शेख सैयदना अब्दुल वहाब अलैहि रहमत व रिज़वान, उनके कर्म के छींटों के बीच में तुम देखना मदरसा कितने उरूज पर है। 3 बच्चों की दस्तार नबी फखर इस्लाम मुफक्किर दीन व मिल्लत के प्यारे प्यारे हाथों से सजाई जाए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। इल्म फैलाओ, इल्म पढ़ो, इल्म फैलाओ, इल्म के उजाले आम करो, और कुरान शरीफ को सीनों से लगाओ। कुरान शरीफ है जो इल्म की किताब है। कुरान शरीफ कोई मामूली किताब नहीं, कुरान शरीफ सिर्फ ताबीज़ों की किताब नहीं, कुरान शरीफ सही में इनकलाब है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम कुरान से बहुत मोहब्बत करते हो, कुरान के पढ़ाने से मोहब्बत करते हो। मेरा जी चाहता है कि 3 बच्चे हैं, कम से कम 3 बच्चे तुम्हारी तरफ से तुम गोद लो। 3 बच्चों को कम से कम इतना करो, 3 बच्चों को गोद लो, ताकि तुम्हारी माँ कब्र में सोए, तुम्हारा बाप कब्र में सोए, और तुमने एक बच्चे को गोद लिया और तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप क़यामत तक के लिए कब्र में मुस्कुराता रहे। क्या मतलब है गोद लेने का? नेता गांव को गोद लेते हैं, मेरा गांव, तुम एक हाफिज को गोद लो। जुनैद भाई से पूछो, मौलाना जुनैद कहाँ हो? एक हाफिज को बनाने में मुकम्मल कितना खर्चा आया? 2 साल लगे, कम से कम 10,000 रुपए का खर्चा मदरसे ने किया। दवा में, इसमें उसमें कम से कम 10,000 रुपए। एक हाफिज को, अगर तुम्हारी सोच बेदार हो, अगर कुरान के साथ
कुरान से बरकतें और कुरान की रहमतों को जनाबे वाला तुम वाकई अपने सीनों और दिलों और घरों में उतारने वाले हो, अगर वाकई तुम पढ़ाई और पढ़ने और पढ़ाने से मोहब्बत करते हो।